शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुके आरसीपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर अश्विनी चौधरी लगातार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर अश्विनी चौधरी का मानना है कि शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं बल्कि बेहतर समाज और सशक्त राष्ट्र निर्माण की सबसे मजबूत नींव है। उनके नेतृत्व में संस्थान आधुनिक शिक्षा, तकनीकी दक्षता और नैतिक मूल्यों के साथ विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। आरसीपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण, अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन और करियर उन्मुख अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें। दैनिक तजुर्बा से बातचीत में डॉक्टर अश्विनी चौधरी ने शिक्षा की गुणवत्ता, युवाओं के कौशल विकास और भविष्य की योजनाओं पर अपने विचार साझा किए। नमस्कार सर, क्या क्या कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं आरसीपी में? मुकेश, हम लोग आपको पता है कि आरसीपी यूनिवर्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हमने 22 साल पहले करी थी और आप सब लोगों के सहयोग से हम अपने कमिटमेंट पर आज भी पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपना कमिटमेंट पूरा करें। इस क्षेत्र में बच्चों को वो सारी टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन दें जिसकी बच्चों को भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए। इकोनॉमिकल, कम पैसे में जिसको डॉक्टर बनने का सपना है वो बीपीटी ज्वाइन कर सकता है। कितने साल का कोर्स है? ये 4 साल का कोर्स है और इसमें हॉस्पिटल की इंटर्नशिप भी है। नर्सिंग और कौन कौन से कोर्सेज करता है? नर्सिंग के अलावा जैसे मैंने बोला बीपीटी है और उसके बाद बीएमएलटी है जिसमें मेडिकल लैब, डायग्नोस्टिक लैब खोल सकता है। डायग्नोस्टिक लैब में बच्चा काम कर सकता है। और बीएमआरआईटी है, रेडियो इमेज टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत डिमांड में है आज की डेट में, जब सिटी स्कैन वगैरह जबकि शहर शहर में लग रही हैं मशीनें। और जिस प्रकार हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट और हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें, इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि नौजवान अपना भविष्य हेल्थ सेक्टर में बनाए। और उसी के चलते हुए हमने बी फार्मा, आपको पता ही है, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का पहला फार्मेसी कॉलेज है जो कि 2004 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसमें हम बी फार्म, डी फार्म, एम फार्म दे रहे हैं बच्चों को। और एम फार्मा में भी 3 स्पेशलाइजेशन हम लोग देते हैं, जिसमें फार्मास्यूटिक्स है, क्वालिटी एश्योरेंस है और फार्माकोलॉजी है। तो ये 3 स्पेशलाइजेशन उसमें है, प्लस नर्सिंग है, बीपीटी है, बीएमएलटी है, बीएमआरआईटी है। और नर्सिंग जैसे मैंने बोला बहुत डिमांड में है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर। अभी जैसे कि सर एआई का ज़माना है, तो एआई को लेके कोई नया कोर्स? बहुत अच्छा सवाल किया है मुकेश आपने। हमने एआई इसी साल शुरू किया है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूवल लेकर हमने बीटेक इन एआई स्टार्ट किया है। ये हमारा प्रथम बैच होगा, पहला बैच है। और साथ में हमने एआई एंड डाटा एमएल है, प्लस डाटा साइंस भी है। कितने साल का कोर्स है? वो ये 4 साल का कोर्स है। और बाकी क्या क्या और कोर्सेज हैं अपने यहाँ? इसके अलावा जो हमारे पुराने कोर्सेज जो हम अपने इस प्रांगण से बच्चों को दे रहे हैं, इस कैंपस से, उसमें आपका बीटेक दूसरी स्ट्रीमलाइन ब्रांचेज में तो है ही है, और प्लस पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग दे रहे हैं हम अलग अलग स्ट्रीम्स में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इन सब ब्रांच में, कंप्यूटर साइंस में। प्लस हम लोग मैनेजमेंट में बीबीए, बीसीए, एमबीए दे रहे हैं। एग्रीकल्चर हम दे रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर। और एमएससी एग्रीकल्चर में हमारे पास 5 स्पेशलाइजेशन है जो कि इस क्षेत्र में किसी के पास नहीं है। तो देश में कहाँ से बच्चा आरसीपी में पढ़ने? पूरे भारतवर्ष से बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है। हमें इस बात का गर्व भी है कि बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ने के बाद, पूरे भारतवर्ष से बच्चा यहाँ पढ़ता है और पढ़ने के बाद पूरे संसार में वो इस वक्त है। हमारे यहाँ के पास आउट बच्चे, आप किसी कंट्री का नाम लें, आप बोलिए सिंगापुर, मैं आपको हमारे यहाँ से पढ़े हुए बच्चों का एड्रेस देता हूँ कि वहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया है। लास्ट ईयर हमारे एक छात्र ने, फार्मेसी के छात्र ने, नीदरलैंड में जाकर अपनी कंपनी, फार्मा कंपनी लगाई है। हम वी आर प्राउड ऑफ दैट। हमारे बच्चे पूरे संसार में हैं। आप यूरोपियन कंट्री चले जाइए, यूरोप में जाइए, यूके में जाइए, न्यूजीलैंड जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, कनाडा जाइए, अमेरिका में जाइए, आवर स्टूडेंट्स आर एवरीवेयर। तो किसी और यूनिवर्सिटी से भी, विदेशी कोई यूनिवर्सिटी के साथ में कोलैबोरेशन आपका? जी, हमारा ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से हमारा कोलैबोरेशन है। वो एक्सचेंज प्रोग्राम है, उसमें हम बच्चा ट्रिनिटी में भी जाकर अपनी ट्रेनिंग करता है, यहाँ पढ़ता है
और फिर ट्रिनिटी जाता है, प्लस ट्रिनिटी का अगर वो कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो 50% हमारे कैंपस में करेगा, 50% वो ट्रिनिटी में जाके करेगा, और फिर उसकी चॉइस है कि उसको उसी कंट्री में सेटल होना है कि वो वापस भारतवर्ष आकर उस तजुर्बे का फ़ायदा हमारे भारतवासियों को देगा। क्या लाभ है बच्चे को यूनिवर्सिटी से और आपके कैंपस से पढ़ के? हमारे यहाँ बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोजर होता है, बच्चे को नेशनल इंटरनेशनल पूरी एक जानकारी मिलती है, वो अनभिज्ञ नहीं रहता, उसको पता है वर्ल्ड सिनेरियो क्या चल रहा है, ही इज़ अवेयर ऑफ द फैक्ट्स कि पूरी दुनिया में इस वक्त किस चीज़ की डिमांड है, और उसकी ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। वहाँ कोर्स करने के बाद के बच्चे को वहाँ जॉब का भी ऑफर मिलता है? बिल्कुल, वहाँ पर अगर कोई बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट 2 साल का कोर्स ज्वाइन करता है तो उसको 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट वहाँ की सरकार देती है, जिसके तहत वो 3 साल वहाँ काम कर सकता है। उसके स्टार्टिंग अगर मैं बात करता हूँ तो आज एक CAD जो वहाँ का कैनेडियन डॉलर है वो लगभग 67-68 रुपये चल रहा है। अगर हम उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वैल्यू देखते हैं तो वहाँ पर बच्चे को एक स्टार्टिंग जो सैलरी मिलती है लगभग 4,000 से 5,000 डॉलर बनती है, जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से 3.5-4 लाख रुपए हो जाती है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि बच्चा जितना पैसा कोर्स में लगा रहा है उससे ज़्यादा पैसा वो वहाँ जॉब में कमा लेता है? बिल्कुल कमा लेता है, और बच्चा अपने कोर्स की फर्स्ट ईयर की फीस ही थोड़ा मुश्किल होता है बच्चे को पे करना, बट सेकेंड ईयर से फीस वो बच्चा खुद अपना वहाँ पर क्योंकि कमा लेता है, क्योंकि वहाँ की सरकार का नियम है कि वो 24 घंटे एक हफ्ते में काम कर सकता है। तो लर्न एंड अर्न की पॉलिसी वो कैनेडियन गवर्नमेंट अपनाती है। मैं चाहूँगा मेरी भारत सरकार भी इस पर थोड़ा गौर करे, यहाँ पे भी बच्चे को लर्न एंड अर्न की फैसिलिटी दी जाए, जहाँ पर बच्चा अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद निकाल सकता है। तो स्टूडेंट्स वीज़ा वगैरह वो सारी चीज़ें एज़ पर नॉर्म्स हैं। अगर वहाँ एडमिशन होता है तो एडमिशन लेटर आता है, फिर वहाँ से पैल लेटर आता है, और पैल लेटर के बाद बच्चे का वीज़ा लगता है। लेकिन उसमें मेन एक अहम जो पॉइंट है देखने वाला वो है इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि वहाँ की लोकल लैंग्वेज इंग्लिश है। आइलेट्स हो, ड्यूलिंगो हो या PT हो, इसमें कम से कम 7.5 बैंड चाहिए, 7 to 7.5 बैंड अगर स्पीकिंग, राइटिंग और उसमें टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं तभी बच्चे का वहाँ पर दाखिला है। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। RCP ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसमें हॉस्टल वगैरह की सुविधा है? हमारे यहाँ हॉस्टल की सुविधा है, गर्ल्स हॉस्टल भी है, बॉयज़ हॉस्टल भी है, और हमारे यहाँ हॉस्टल में लगभग 300 बच्चे के करीब है, और 300 के 300 बच्चे जब पूरे हॉस्टल आप सबके सहयोग से भरे हुए हैं, हमें फ़ख्र है इस बात का कि हमसे पूरे देश का बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता है। और ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जिसमें कि बच्चा अपना कैरियर बना सकता है? बच्चे को मैंने जैसे बोला BPT, आजकल BPT को ज्वाइन करें, कम पैसे में बच्चा अपने आप को डॉक्टर कहलाएगा, डॉक्टर लॉबी में उठेगा, बैठेगा, हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे सकता है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी डिमांड है, जिसको हम यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं, इंडिया से बाहर उसे चिरोप्रैक्टर बोलते हैं, और बहुत डिमांड है उसकी सब्जेक्ट की। ऐसी नर्सिंग है, नर्सिंग अगर बच्चा यहाँ करता है और उसके बाद जाके ब्रिज कोर्स करता है US का या किसी और कंट्री का, तो वहाँ पे जाके वो रजिस्टर्ड नर्स RN बन सकता है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्या लोकेशन सर कॉलेज का? कॉलेज की लोकेशन हम लोग देहरादून हाईवे पर हैं, जो हमारे यहाँ टोल प्लाज़ा पड़ता है, करौंदी का टोल प्लाज़ा, जो भगवानपुर का पहला टोल प्लाज़ा है। अगर आप दिल्ली से आएंगे तो अगर आप वाया रुड़की होते हुए आएंगे तो जो पहला टोल प्लाज़ा आता है उससे 1 किलोमीटर पहले ही हम लोग हैं, और मेन हाईवे पर कैंपस है। आने जाने की सुविधा है, वेल कनेक्टेड है, रोड से वेल कनेक्टेड है, रेलवे से वेल कनेक्टेड है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। धन्यवाद। थैंक यू।